संत कबीर नगर जिले के सिमरिया ब्लॉक में आने वाला बिगरा मीर गाँव, जहाँ पर विकास के लाख दावे किए गए हैं और विकास दिख भी रहा है, लेकिन इन विकास के बीच में घोटाले की बात भी निकलकर सामने आई है। जब एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच अधिकारी गांव में जांच करने पहुंचे, जहां हंगामा भी हुआ और जांच भी हुई, लेकिन जांच में क्या कुछ निकल कर आया ये हम आपको बताएंगे। इस गाँव में क्या क्या घोटाला हुआ है, क्या आरोप लगे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें इस गांव में शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है उसमें कई घोटालों की बात की गई है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जो सूचनाएं मांगी गई है और शिकायतकर्ता को जो सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनके आधार पर कई सारे घोटालों की बात सामने आ रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, जहाँ पर आपको अच्छी सी सीसी रोड दिख रही है, लेकिन बताया जाता है कि ये सीसी रोड करीब 5 से 10 साल पहले बनाई गई है, लेकिन 2018-19 में इसी सीसी रोड पर इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण दिखाया गया है और लाखों रुपए का भुगतान कर लिया गया। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। बहुत दिनों के बाद आज हम गांव की सैर करने निकले हैं और शहर भी कैसी, घोटाले का ये है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरिया ब्लॉक के बिगरा मीर गांव में। आरोप है कि यहां पर सीसी रोड पर इंटरलॉकिंग बना दिया गया है 18-19 में। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये सड़क आप देख सकते हैं कि कहीं भी यहां पर इंटरलॉकिंग नहीं दिख रही है, लेकिन कागजों में दर्शाया गया 2018-19 में यहां पर इंटरलॉकिंग बनाई गई है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर सीसी रोड है। यहां बताया गया कि ये यहाँ पर रोजाई घर से, क्या नाम आपका? रोजाई। अच्छा, ये सड़क कब बनी है सीसी रोड? ये वकील प्रधान जी, वकील प्रधान बनवाया। क्या यहाँ पर इंटरलॉकिंग सड़क थी क्या यहाँ पर? नहीं। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग सड़क नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सीसी रोड नजर आ रही है। आरोप तो कई पे हैं। अभी अधिकारी पहुंचे थे जांच करने के लिए, लेकिन जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि सीसी रोड पर 2018-19 में इंटरलॉकिंग बनाया गया है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सच है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग है। फिर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये रोजाई घर से बड़का के घर तक इंटरलॉकिंग, सीसी रोड पर इंटरलॉकिंग, लेकिन कहीं भी इंटरलॉकिंग नजर नहीं आ रहा है। कहीं भी आप देख सकते हैं पूरा का जो ये इलाका दिख रहा है, कहीं भी आप दिखाना चाहेंगे, आपको देख सकते हैं पूरा जो है ये पूरा का जो कम से कम 100 मीटर का रेंज है, ये टोटल जो आपको दिखेगा यहाँ पर सिर्फ सीसी रोड है। सड़क अच्छी बनाई गई है, जिसमें प्रधान चाहे नए प्रधान ने बनाया चाहे पुराने प्रधान ने, काम अच्छा हुआ है। लेकिन जो दावा किया गया कि सीसी रोड पर 2018-19 में यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगाया गया, लेकिन कहीं भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आपको यहाँ भी दिखाना चाहेंगे तो ये लाइव रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव में जो आरोप लगते हैं घोटाले की, कई तरह के घोटाले होते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि इस सीसी रोड पर इंटरलॉकिंग का काम कराया गया है, लेकिन कहीं भी इंटरलॉकिंग नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह का घोटाला भी यहाँ किया जा रहा है। फिलहाल अधिकारी पहुंचे थे, पूरे मामले की जांच किए हैं, लेकिन जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। साहिल खान, संत कबीर नगर, दस्तक न्यूज लाइव। एक तरफ जहां ग्राम प्रधान ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया, तो वहीं जांच में पहुंचे अधिकारी ने बताया कि जांच की गई है, कुछ अनियमितताएं भी मिली हैं और इसकी रिपोर्ट जल्द अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। उसके बाद जो कुछ भी निकल कर आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जांच का मामला ये था सर, चुनावी रंजिश है और उसमें जो शिकायत करता है जिसका नाम अफरोज है, वो बीडीसी का चुनाव लड़ा, हार गया। उसके चिढ़ में जो है वो ऐसा चिढ़ गया कि वो शिकायत करने लगा और उसके बाद पैसों का वो लोग डिमांड करने लगे कि हमको पैसा चाहिए, हर काम पे, हर प्रोजेक्ट पे हमको पैसा दीजिए और वरना हम जो है कंप्लेन करेंगे। तो जब मैं काम करवा रहा हूँ 100%, जो भी विकास के काम हैं हमने कराए पिछले 5 साल में, और अब भी हमारा जब से चुनाव जीते हैं तब से काम चल रहा है। हमारा पंचायत भवन इतना खूबसूरत बना हुआ है, इसी तरीके से सामुदायिक शौचालय है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, सब काम ऑनगोइंग चल रहा है। और जो शिकायत का मेन विषय था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि डबल पेमेंट हमने निकाल लिया है एक प्रोजेक्ट पे, जबकि वो एकदम निराधार है और सरासर इल्ज़ाम है। हमने उसको, जो समाज कल्याण के अधिकारी थे महेंद्र सिंह, हमने उनको दिखाया, बैंक की स्टेटमेंट को हमने उनको क्लियर किया कि सर देखिए, जिस तारीख में ये बता रहे हैं उस तारीख में बैंक की डिटेल में कोई पेमेंट नहीं है डबलिंग में,
और सिंगल पेमेंट पे भुगतान हुआ है, तो उस पर काम हुआ है। और इसी तरीके से कुछ जगह रह गई हैं ऐसी कि जहाँ पे जो है क्या नाम है, विवाद की वजह से 10-20 मीटर कहीं 15 मीटर कहीं, उसके अगेंस्ट में हमने दूसरा काम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन जो 10-20 मीटर 15 मीटर कहीं छूट गई है, वो किसी विवाद की वजह से, आपसी सहमति ना होने की वजह से वो काम रह गया। तो हमने उसका वादा लिया है उनसे कि भाई हम उसको भी पूर्ण करा लेंगे। है ये सर यहाँ घोटाला है, बहुत सारे घोटाले हैं। जैसा कि आरसीसी पे इंटरलॉकिंग कराया गया है और यहाँ नाले पे ढक्कन जो बोले हैं, किसी कहीं पे भी नाले पे ढक्कन नहीं है। 11 लाख रुपए का ढक्कन निकाला गया है, बनाया गया है। तो सीसी रोड पर इंटरलॉकिंग क्या मामला ये है? सर सीसी रोड पे आपको दिखाए हैं कि मतलब आपको चल को दिखा भी सकते हैं वहाँ पे, और जो है आरसीसी पे जो है इंटरलॉकिंग हुई है। तो कैसा हो सकता है? वहाँ है नहीं। अब ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, पर यहाँ हुआ है। पेपर में हुआ है खाली, बस काम तो नहीं हुआ है। कैसे मालूम पड़ा कैसा हुआ है? सर जन सूचना से हमको मालूम पड़ा है। क्या लिखा उसमें? उसमें यही कि मतलब रोजई के घर से बड़का के घर तक इंटरलॉकिंग जो है कराई गई है। जबकि वहाँ पे क्या है? जबकि वहाँ पे आरसीसी है। और बाकी कितने बिंदुओं पर शिकायत किया था? हम 17 बिंदु पे किए। जांच टीम आई हुई थी। जांच टीम आई हुई थी, तो सब रिपोर्ट में पता चलेगा क्या है यहाँ पे घोटाला। मैं बिगरा मीर आया था, एक जांच प्राप्त हुई थी, उसी के सिलसिले में 2 बिंदुओं की जांच थी, उप बिंदु 16-17 थे। उसी के बारे में हमने देखा है और देख करके हम जो है उसकी जांच रिपोर्ट 1-2 दिन में मैं पोस्टपोन कर दूँगा। सर क्या निकला कुछ में है? कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं भी हुए हैं जी, दोनों चीज़ें हैं, सम्मिलित रूप से है। सुनिए। कुछ कमियाँ मिली भी